स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। जैसे हमारी बहनों का जो आवाज़ है वो अब राज्यसभा में रखा जाएगा। ये क्यों हम लोग इस वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि आप सभी को हम लोग दिखाने वाले हैं। जो एक सांसद हैं जो कि झांझरपुर से हैं, उन्होंने आंगनबाड़ी के समर्थन के लिए दिल्ली तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का कार्य किया है। तो चलिए हम लोग फटाफट से नोटिफिकेशन को, जो भी हम लोग के पास सेविकाओं की तरह भेजा गया है, हम लोग इस नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। फटाफट से हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं जो कि एक सांसद हैं, उन्होंने आंगनबाड़ी की जो भी मांग है, बिहार राज्य की सेविकाओं का जो भी मांग है उसको दिल्ली तक पहुंचाने का कार्य किया है, यानी कि राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक उनके राज्य को पहुंचाने का कार्य किया है। तो देखिए इसमें मूल रूप से कहा क्या गया है, क्या लेटर में बताया गया है, उन्होंने क्या लेटर में लिखा है, ये उन्होंने प्रकाशित किया है। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग सबसे पहले परिचय दे दें उनका। देखिए इनका नाम है रामप्रीत मंडल, जो कि सांसद हैं लोकसभा के झांझरपुर बिहार से। ये जो संसदीय क्षेत्र इनका है, जिनसे अभी वो जीते हुए हैं, वो झांझरपुर बिहार, वहाँ की ही सेविकाएं जो यूनियन थी उनसे जाके मिली, उनको जो भी समर्थन था उनको देने का कार्य किया है। जो भी आप लोगों का मांग है उनको सौंपा गया और उन्होंने अपने कार्य को स्वरूप निभाते हुए उन्होंने राज्यसभा तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का कार्य किया है। तो चलिए इस लेटर में हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम उनका परिचय भी ले लेंगे कि रामप्रीत मंडल जो है वो कौन है और कहाँ से अभी जीते हुए हैं। जैसे कि आप लोग देखें विषय में उन्होंने लिखा है, माननीय मंत्री जी, विषय संसदीय क्षेत्र झांझरपुर के अंतर्गत निम्न प्रखंड के आए हुए आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका को प्राप्त घोषणा पत्र में अवगत एवं उनके समाधान हेतु कार्रवाई करने के संबंध में। देखिए ये लेटर में उन्होंने संबंध के रूप में कहा है कि जो भी लेटर में कहा गया उसके रूप में कार्रवाई करते हुए जो उनकी मांगों को उनको पूरा करने का किया जाए। देखिए महोदय में कहा गया, महोदय उपयुक्त विषय उनके लेख के संसदीय क्षेत्र झांझरपुर के अंतर्गत निम्न प्रखंड में से आई हुई आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से प्राप्त घोषणा पत्र आपके अवलोकन हेतु संलग्न है। यह सभी मूलतः मेरे संसदीय क्षेत्र झांझरपुर के निवासी हैं। पत्र आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की नई मांग एवं अन्य उनसे संबंधित मामला को लेकर मेरे पैतृक ग्राम स्थित आवास दुर्गापट्टी में सौंपे हैं। साथ ही यह सभी मांग पर आदि आपके द्वारा विचार किया जाता है महोदय, तो वह जनहित के लिए लाभदायक होगा। ये उनके द्वारा कहा गया है कि अगर जो आंगनबाड़ी का मांगे रखा गया है, जो भी उनके द्वारा नई मांगों को रखा गया है, अगर इन पर आप विचार रखते हैं, जो भी आपका मार्गदर्शन होगा वो हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इस प्रकार से देखिए उनके जो भी आप सभी का मांग है उनको संक्षिप्त में बताते हुए भी उन्होंने यहाँ पर लिखा है, जो कि आप लोगों का कुछ निम्न 5 मांगों को उन्होंने मुख्य रूप से रखा है यहाँ पर, और भी आप लोगों का जो लिपि है उसको भी लगाया गया है। चलिए हम लोग देखेंगे। उन सभी के द्वारा पत्र में वर्णित मांग का कुछ भाग इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर बोला गया है, पहला है आप लोगों का, बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि यानी कि 10,000 सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं जब तक हो जाता तब तक सेविकाओं को 25,000 एवं सहायिकाओं को 18,000 प्रतिमाह राशि दिया जाए। यह है आप लोग का तीसरा मांग। एंड चौथा जो आप लोग का, योग्यता सहायिका एवं सेविका में बहाली हेतु अतिरिक्त 10 बोनस अंक प्रदान किया जाए, ये नियम को लागू किया जाए। एवं यहाँ पर आप लोगों को फिर से पांचवा जो हम लोग का है, 16/5/2017 एवं 20 जुलाई 2022 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों से को लागू किया जाए, जो कि उनके द्वारा समझौता किया गया था कि 16/5 को 2017 को जो भी समझौता किया गया था उस मांगों को भी लागू किया जाए। इसको अतिरिक्त वर्णित, इसे देखिए बोला गया विवरण पत्र में स्वतः ही वर्णित है, जो कि आपको वर्णित किया गया है, तो प्लीज़ आप लोग इसको स्वीकार करें। यहाँ पर देखिए उनको रिक्वेस्ट भी किया गया, अतः आपके आग्रह के लिए उपयुक्त संदर्भ में पत्र वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत व अपने संज्ञान में रखते हुए जांच पड़ताल किया जाए। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश देने का कष्ट करें। मैं अनुरहित होऊंगा यदि आप इस पर सहानुभूति
पूर्वक विचार करेंगे सादर। तो देखिए ये आपके मांगों को सांसद तक पहुंचाने का कार्य किए हैं, यानी कि ये आपके सांसद हैं रामप्रीत मंडल, ये उन्होंने आपके जो मांग है वो राज्यसभा तक यानी कि स्मृति ईरानी तक पहुंचाने का कार्य किया है, जो कि आप लोग WCD का जो सबसे महिला एवं बाल विकास पदाधिकारी जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो उनके साथ ये मांगों को भेजने का कार्य किया है। ऐसा समर्थन सेविकाओं को मिलने से सेविकाओं को मोटिवेट मिलता है। मेरा बहुत ही बड़ा योगदान दिया गया, हमारे लिए इनके समर्थन बहुत ही लाभदायक होगा। भविष्य में देखिए क्या न्यूज आता है, जैसे ही हम लोगों के साथ इस प्रकार से कोई भी संदेश आता है हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल आप लोग देखिए ये जो लेटर भेजा गया है ये श्रीमती स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली भेज दिया गया है। इस प्रकार से जो आपका मांग है उनको भेजने का कार्य किया है इन्होंने। देखिए इनका परिचय भी आप लोग को दिखा दें, ये कहाँ से अभी जीते हुए ये कौन है। देखिए इनका नाम है रामप्रीत मंडल, जो कि राज्य बिहार की हैं, 41वें सांसद हैं। चुनाव क्षेत्र इनका झांझरपुर है, वहीं से ये जो आंगनबाड़ी जाके इनके संसदीय क्षेत्र की जो भी आंगनबाड़ी सेविकाएँ थी उन्होंने जाके इनको समर्पित किया। एवं दल इनका जनता दल यूनाइटेड है। तो आप लोगों को बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त समिति के जो मांग है मांग पत्र को भी समर्पित किया गया है इस लेटर के अनुसार, यानी कि जो भी उनको उनके द्वारा जो संदेश भेजा गया है राज्य सरकार के द्वारा स्मृति ईरानी तक पहुंचाने का। उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना उनके द्वारा जो आप लोगों का मांग है इसको भी उन्होंने भेजने का कार्य किया है। जो भी आपका मांग है देखिए विषय में यहाँ पर बोला गया है 29/9/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में संबंध में महाशय वित्त पत्र के पिछले विधानसभा चुनाव क्षेत्र के दौरान महागठबंधन द्वारा घोषणा पत्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय दुगना करने का वादा किया गया था। साथ ही माननीय तेजस्वी यादव जी द्वारा लगभग अधिकांश चुनावी सभा में भी इस आश्वासन दिया गया था। मानदेय भुगतान करने की बात तो छोड़ दिया जाए, प्रतिनिधि मंडल में मिलने तक कष्ट नहीं किया गया है। ज्ञातव्य हो कि वर्तमान वर्ष में जनवरी माह से मार्च माह के बीच लगातार 3 महीने तक तत्वावधान में आहूत चरणबद्ध आंदोलन के निदेशक या ICDS एवं प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिए गए आश्वासन पर भरोसा करते हुए संयुक्त समिति द्वारा चरणबद्ध आंदोलन के अंतिम चरण का राष्ट्रीय विश्वासन प्रदर्शन को स्थगित किया गया था। 3 माह के बाद 26 जुलाई 2023 को जब संघ समिति के प्रतिमंडल निदेशक से मिलकर सरकार द्वारा किए गए वादे को पूरा करने की मांग की तो मानदेय राशि बढ़ा जाने दूर अन्य 8 मांगों पर सहमति बनी थी उसे भी घिटी पिटी बात कर टाल दिया गया। ऐसी स्थिति में संयुक्त समिति को विवश होकर हड़ताल में जाना पड़ा। ये आपका मांग पत्र है जो कि आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। इस निम्न मांग पत्र को आप लोग जान चुके होंगे, इसके बारे में आप लोग जानकारी जरूर रखते होंगे। तो इस प्रकार के हम लोग जो भी आपका मांग था उसको राज्यसभा तक भेजने का कार्य रामप्रीत मंडल द्वारा किया गया है, जो कि आपके झांझरपुर संसदीय क्षेत्र से जीते हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर आप सभी के मंत्री जितने भी हैं अगर हम लोग को सहयोग कुछ मिलता है तो हमारे जो योगदान है हमारी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरे होने का चांस बनेगा। तो सहयोगिता इस प्रकार से बनाए रखें। जो भी हमारे माननीय मंत्रीगण हैं उनसे इस प्रकार से अगर सहयोगिता मिलता है तो सेविकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। इसी प्रकार से आप लोगों का जो हड़ताल है वो जारी रहे, तभी आप लोगों का जो मांग है जल्द से जल्द पूरे होने का कष्ट किया जाएगा। मिलते रहे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।